आज मैं आपको एक क्लासिक डरावनी कहानियां बताने जा रहा हूं, इसलिए अगर यह आपकी रुचि का विषय है तो आप सही जगह पर आए हैं, क्योंकि हम बस इतना ही करते हैं। इसके अलावा कृपया हमारे चैनल की सदस्यता लें और सभी सूचनाएं चालू करें। ठीक है, चलो आज की कहानियों में आते हैं। 28 जून 2006 को शाम 5:15 बजे रोहन धवन नाम के एक 38 वर्षीय व्यक्ति ने लद्दाख के नूरला में राष्ट्रीय राजमार्ग पर अपनी मोटरसाइकिल चलाई, जो खालसी के ठीक बाहर एक छोटा सा समुदाय है। मोटरसाइकिल के पीछे कमर में अपनी बाहों को लपेटकर रोहन की पत्नी थी, उसका नाम गुरलीन था। दंपति परिवार से मिलने जा रहे थे और वे जल्द से जल्द वहां पहुंचने की उम्मीद कर रहे थे, इसलिए नहीं कि वे आना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि एक बड़ा तूफान आ रहा था और वे बारिश को मात देने की उम्मीद कर रहे थे। वास्तव में अभी उनके ठीक ऊपर आकाश गहरे भूरे रंग का हो रहा था और बहुत अशुभ लग रहा था, लेकिन जैसे ही रोहन ने अपने इंजन को थोड़ा तेज करने के लिए धक्का दिया, बारिश की इन बड़ी बूंदों ने उसकी बाहों पर पथराव करना शुरू कर दिया और वह जानता था कि आसमान खुल रहा है और उसे ऊपर खींचना होगा ताकि वह और उसकी पत्नी बारिश की जैकेट पहन सके, और इसलिए रोहन ने सड़क के किनारे खींच लिया और जैसे ही उसे रोका गया, गुरलीन उतर गई और रोहन भी उतरने वाला था और रेन जैकेट लेने के लिए मोटरसाइकिल के पीछे की छोटी ट्रंक को खोलने वाला था। लेकिन उसके ऐसा करने से पहले अचानक प्रकाश की यह चमक थी और फिर रोहन को पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ। उसकी मांसपेशियां पूरी तरह से कठोर हो गईं और फिर उसने अपनी बाइक को जमीन पर गिरा दिया और सब कुछ काला हो गया। 5 मिनट से भी कम समय बाद एक एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची और कई पहले उत्तरदाता बाहर कूद गए, जिसमें नीता कौर नाम की एक महिला भी शामिल है। अब नीता को इस स्थिति के बारे में जानकारी दी गई थी। एक आदमी और उसकी पत्नी ने नेशनल हिगा 7 के किनारे को खींचा था और आदमी को बिजली की चपेट में आ गया था, और जैसे ही वह दंपति के पास दौड़ी, वह देख सकती थी कि रोहन जमीन पर था। वह हिल नहीं रहा था, उनकी त्वचा मोमी और भूरे रंग की थी और उसकी पत्नी सदमे में थी और वह उसके बगल में खड़ी अनियंत्रित रूप से रो रही थी। और नीता वह कार्रवाई में कूद गई, वह रोहन के बगल में कूद गई और उसे एक नाड़ी के लिए महसूस हुआ, लेकिन उसके पास एक नहीं था। इस समय नीता जानती थी कि उसके पास मूल रूप से रोहन को पुनर्जीवित करने के लिए शायद कुछ मिनट हैं या वह बर्बाद हो गया था, और इसलिए नीता उसने रोहन की रीढ़ को स्थिर करने पर तुरंत काम किया, जबकि उसकी टीम के सदस्यों में से एक अन्य पहले उत्तरदाताओं में से एक कूद गया और सीपीआर करना शुरू कर दिया, और फिर एक तीसरे पहले उत्तरदाता ने एम्बुलेंस रेडियो पर छलांग लगाई और एक आपातकालीन चिकित्सा हेलीकॉप्टर में फोन किया और रोहन को जल्द से जल्द अस्पताल ले जाने के लिए कहा। उन्हें तुरंत हेलीकॉप्टर चालक दल से यह कहते हुए प्रतिक्रिया मिली कि वे रास्ते में हैं, लेकिन इससे पहले कि चालक दल या पहले उत्तरदाताओं में से कोई भी रेडियो पर आगे संवाद कर सके, अचानक उनकी एम्बुलेंस पूरी तरह से बंद हो गई, जैसे पूरी तरह से बंद। बत्तियां, सायरन, इंजन, सब कुछ पूरी तरह से शांत हो गया, और यह एक बड़ी समस्या थी क्योंकि कुछ चिकित्सा उपकरण जिन्हें उन्हें रखने की आवश्यकता थी, जब तक हेलीकॉप्टर यहाँ नहीं पहुँचा तब तक रोहन जीवित था और उसका उपयोग करने के लिए एम्बुलेंस की आवश्यकता थी, और इसलिए एम्बुलेंस बंद होने के साथ यह बेकार था। लेकिन इसके अलावा यह क्या एक समस्या थी, यह भी नीता के लिए वास्तव में भ्रमित करने जैसा था और अन्य पहले उत्तरदाताओं, क्योंकि जब एम्बुलेंस का निर्माण किया जाता है तो वे इस विचार के साथ बनाए जाते हैं कि ऐसी स्थिति कभी नहीं हो सकती है जहां एम्बुलेंस पूरी तरह से बंद हो जाए, क्योंकि फिर से यह एक सबसे खराब स्थिति की तरह है।
और इसलिए वे प्रत्येक एम्बुलेंस को 2 बैटरी देते हैं, एक प्राथमिक और एक बैकअप, ताकि यदि किसी कारण से प्राथमिक मर जाए तो आपके पास हमेशा वह बैकअप हो और हमेशा जीवन रक्षक उपकरण का उपयोग कर सके। तो यह विचार कि ये दोनों बैटरियां एक साथ विफल हो गईं, कैसे ऐसा संभव कैसे हो सकता है? लेकिन इससे पहले कि किम्बर्ली या अन्य पहले उत्तरदाता यह समझने लगे कि यह कैसे हुआ, कुछ और होने लगा। उन्होंने मुड़कर देखा कि यह महिला इस पुराने लंबे काले कपड़े पहने सड़क पर इस सुनसान राजमार्ग पर चल रही थी। यह महिला उन पर चिल्लाते हुए सड़क को चार्ज कर रही है और अपने सिर के ऊपर वह एक भागवत गीता को लहराती है और वह उन पर चिल्ला रही है कि अरे मुझे उसे छूने दो, मुझे उसे छूने दो, मैं उसे बचा सकता हूँ। और पहले उत्तरदाता एक दूसरे को देख रहे हैं जैसे यहाँ क्या हो रहा है। अब पहले उत्तरदाताओं में से किसी को भी पता नहीं था कि यह महिला कौन थी, क्योंकि उसने दौड़ना जारी रखा। सड़क अपनी भागवत गीता को लहराती है और उन पर चिल्लाती है, लेकिन फिर से आपको इस दृश्य को चित्रित करने की आवश्यकता है। एम्बुलेंस बंद है, वे रोहन की मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। वे मूल रूप से हेलीकॉप्टर के आने का इंतजार कर रहे हैं, जो उन्हें उम्मीद है कि रास्ते में है, लेकिन वे हेलीकॉप्टर के साथ संवाद नहीं कर सकते। और रोहन मूल रूप से इस बिंदु पर चिकित्सकीय रूप से मृत है, उसके पास नब्ज नहीं है, वह बिजली की चपेट में आ गया है। जैसे कोई भी कुछ नहीं कर सकता सिवाय इंतजार करने और उम्मीद करने के कि हेलीकॉप्टर आ जाएगा। और इसलिए जब यह महिला दौड़ती हुई घटनास्थल पर आई और कहा कि वह रोहन को छू सकती है और उसे बचा सकती है, पहले उत्तरदाताओं में से कोई भी ऐसा नहीं था। ओह हाँ, यह एक अच्छा विचार है, चलो उसे अंदर लाते हैं, वह दिन बचा सकती है। लेकिन वे ऐसे थे जैसे कोई और कहा कि वह रोहन को छू सकती है और उसे बचा सकती है, पहले उत्तरदाताओं में से कोई भी ऐसा नहीं था। ओह हाँ, यह एक अच्छा विचार है, चलो उसे अंदर लाते हैं, वह दिन बचा सकती है। लेकिन वे ऐसे थे जैसे कोई और कुछ नहीं कर रहा है। और उन्होंने गुरलीन को देखा और वह उतनी ही हैरान थी जितनी वे इस महिला के आने पर और वह क्या कह रही थी। और इसलिए पहले उत्तरदाता और गुरलीन एक तरह से वहां खड़ी हो गई और अपनी भागवत गीता के साथ अपनी काली पोशाक में इस महिला को रोहन के बगल में झुकने और इस पूरी तरह से विचित्र अनुष्ठान को शुरू करने की अनुमति दी। सबसे पहले महिला रोहन के लिए प्रार्थना करने लगी और वह अपनी भागवत गीता को पकड़े हुए है और वह बहुत केंद्रित है और वह शांत है। और फिर गुरलीन में पहली उत्तरदाता नीटा, वे सभी वहां खड़े एक दूसरे को देख रहे हैं और इस महिला को देख रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन फिर आखिरकार यह काली महिला, वह वास्तव में एनिमेटेड होने लगती है और अपनी भागवत गीता को बार बार जमीन पर पटकने लगती है और स्वर्ग में चिल्लाने लगती है। वे इस आदमी की जान बचाने की मांग करते हैं। अब नीता और अन्य और गुरलीन, वे सभी इसे पूरी तरह से सदमे में देख रहे हैं और बस इसे होने देते हैं, क्योंकि फिर से यह ऐसा था जैसे इस समय हम पहले से ही प्रतिबद्ध हैं और यह महिला क्या नुकसान कर सकती है। मेरा मतलब है रोहन चिकित्सकीय रूप से मर चुका है और इसलिए नीता और अन्य लोग वहां चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे। काली पोशाक में यह महिला लगातार अपनी बाइबल की आलोचना करती रही और मांग करती रही कि इस आदमी को बचाया जाए। और फिर ऐसा लगा जैसे इस महिला के ऊपर कुछ आया हो, मानो वह पूरी तरह से वश में थी और उसने अपनी भागवत गीता को पकड़ लिया और उसे अपने सिर पर उठा लिया। वह रोहन के ठीक बगल में घुटने टेक रही है और जब उसने अपना मुंह खोला और आकाश की ओर देखा, यह उसकी आवाज नहीं थी जो बाहर आई, यह एक और आवाज की तरह था और वह अन्य भाषाओं में बोलने लगी, जिन बातों का कोई मतलब नहीं था। वह आकाश को ये सारी पागल मूर्खतापूर्ण बातें बता रही है
और जैसे ही नीता और अन्य लोग जो देख रहे हैं उससे डर रहे हैं और अंदर कदम रखने वाले हैं। ऐसा लग रहा था जैसे महिला रुक गई हो और वह धीरे धीरे खड़ी हुई, मुड़ी और नीचे चली गई। जिस दिशा में वह आई थी उस दिशा में वापस जाने का रास्ता। और कुछ ही क्षणों में जब इस महिला ने चलना शुरू किया, एम्बुलेंस वापस चालू हो गई। बत्तियां, सायरन, इंजन सब फिर से जलने लगे। इसमें कुछ गलत नहीं है। और रोहन सांस लेने लगा। नीता और अन्य पहले उत्तरदाताओं और गुरलीन ने पूरी तरह से सदमे में रोहन को देखा। कई मिनटों से उनके दिल की धड़कन नहीं चल रही थी, जैसे कि वे मर चुके हों। वह कैसे जीवित है जब कोई चिकित्सा हस्तक्षेप नहीं था? वास्तव में क्योंकि एम्बुलेंस बंद थी, एकमात्र हस्तक्षेप यह महिला थी। और जो कुछ भी वह कर रही थी, जैसे इसे कोई समझ नहीं सका, लेकिन इससे पहले कि कोई समझ पाता, मेडिकल हेलीकॉप्टर आ गया और कुछ सेकंड बाद अफरा-तफरी मच गई। रोहन को हेलीकॉप्टर पर चढ़ाना और फिर कुछ ही देर में रोहन, गुरलीन और हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और फिर जल्द ही नीता और अन्य पहले उत्तरदाताओं को वहां छोड़ दिया गया था। मौन के पहले क्षण में वे कई मिनटों के लिए थे, बस राजमार्ग के किनारे खड़े थे, सोच रहे थे अभी क्या हुआ अब। पहले उत्तरदाताओं में से कोई भी इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन वे सभी एक ही बात सोच रहे थे। काले रंग में उस महिला को कुछ ऐसा करना था जिससे रोहन फिर से जीवित हो गया। मेरा मतलब है, वास्तव में कोई अन्य व्याख्या नहीं थी। हालांकि जब पहले उत्तरदाताओं ने बस उस दिशा में देखा जहां यह महिला कुछ ही मिनट पहले मुड़ गई थी और चली गई थी, वह चली गई थी। अब ध्यान रखें, वह कहां से आई थी? जहां से वह, आप जानते हैं, सड़क पर भागती थी। यह सिर्फ एक बड़ी खुली सड़क थी जिसमें वास्तव में कोई बाधा नहीं थी। और फिर सड़क के किनारे यह विशाल खुला मैदान था। मूल रूप से अगर कोई अपनी सहूलियत से उस दिशा में केवल कुछ मिनटों के लिए चल रहा होता तो उन्हें देखा होता। छिपने की कोई जगह नहीं है, कहीं जाने की जगह नहीं है, लेकिन वह चली गई थी। हालांकि नीता और अन्य पहले उत्तरदाताओं को यह जल्दी ही पता चल जाएगा कि राजमार्ग का यह विशेष खंड वास्तव में, विशेष रूप से इस राजमार्ग के किनारे का मैदान, इस पूरी कहानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वह बड़ा मैदान जो राजमार्ग को पंक्तिबद्ध करता था, जहां प्रभावी रूप से काले रंग की महिला गायब हो गई थी। भैरवकुंड नामक स्थान का घर हुआ करता था, जो 1800 के दशक में एक पद्धतिवादी समुदाय था। इस समुदाय के सदस्य अपनी वास्तव में जोरदार प्रार्थना शैली और भाषाओं में बोलने के लिए भी जाने जाते थे। अब दुर्भाग्य से यह समुदाय वास्तव में वर्ष 1864 में जलकर खाक हो गया। बाद में उन्होंने पुनर्निर्माण किया, लेकिन फिर वर्ष 1905 में आपदा फिर से आई और यह फिर से जमीन पर जल गई। और इस बार उन्होंने पुनर्निर्माण नहीं किया, इसके बजाय समुदाय को जमीन पर समतल कर दिया गया, बेच दिया गया और फिर अंततः छोड़ दिया गया और एक बड़ा खाली मैदान बन गया। रोहन के चमत्कारी रूप से ठीक होने की कहानी फैलने के बाद कुछ लोग सोचने लगे कि काले रंग की महिला 1800 के दशक के एकटन निवासियों में से एक का भूत हो सकती है, जो मूल रूप से रोहन की जान बचाने के लिए तैयार किया गया था। इसके अलावा उसकी गहन प्रार्थनाएं और भाषाओं में बोलना, साथ ही महिला उस खेत में वापस गायब हो जाती है जहां भैरवकुंड थे, निश्चित रूप से इस विचार को मजबूत करता प्रतीत होता है कि यह सिद्धांत वास्तव में सच हो सकता है। हालांकि